ये कहानी है आज से ठीक 6 दिन पहले की 21 मई 2023 आईपीएल के 16वें सीजन का 17वां मैच। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम में तिल रखने भर की जगह भी नहीं थी। एक तरफ से आरसीबी के वो फैंस जो इस बार अपनी टीम को हर हाल में ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ थे गुजरात टाइटंस के फैंस जो लगातार दूसरी बार ट्रॉफी घर ले जाने को बेताब थे। लेकिन आरसीबी के लिए फाइनल तक पहुंचने का रास्ता इसी मैच से होकर जाना था। यहाँ हार का मतलब था प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होना। पहले बैटिंग के लिए उतरी आरसीबी ने अपनी पूरी जान झोंक दी। उसने 20 ओवर में कोहली के दम पर स्कोर बोर्ड पर 197 रन टांग दिए। विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप दिखाया और महज 61 गेंदों में 101 रन ठोक दिए। कोहली हर हाल में अपनी टीम को फाइनल में देखना चाहते थे। फैंस में एक अलग ही लेवल का जोश और जुनून था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार टीम फाइनल में जरूर पहुंचेगी। लेकिन फिर मैदान पर वो उतरा जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है। वो नाम है शुभमन गिल। वो आया और आते ही सब कुछ बदल गया। उसने आती आरसीबी के हर एक बॉलर की पूरी तबीयत से खबर ली। देखते ही देखते पूरा खेल आरसीबी के हाथों रेत की तरह फिसल गया। ऐसा लग रहा था कि मैदान पर सिर्फ बॉलर है और उनके सामने गिल। बाकी फील्डर तो मूक दर्शक बने बस गेंदों को मैदान से बाहर जाते हुए देख रहे थे। गेंद फील्डर के हाथों से ज्यादा दर्शकों के बीच ही जा रही थी, कभी हवाई यात्रा करते हुए तो कभी मैदान चूमते हुए। वो रुका, लेकिन तब तक उसकी टीम जीत चुकी थी और उसने महज 52 गेंदों में 104 रन ठोक दिए थे। गिल ने अपने दम पर गुजरात को तो जीत दिलाई ही, साथ ही आरसीबी को भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। कोहली की एक और शानदार पारी बेकार चली गई। मैच के बाद कोहली और गिल गले मिले और कोहली ने गिल को बधाई भी दी। लेकिन आरसीबी और कोहली के फैंस इस हार को पचा नहीं पाए। उनकी नजर में गिल एक विलन बन चुके थे, एक ऐसा विलन जिसने उनका सपना तोड़ा था, एक ऐसा विलन जो कोहली से बड़ी पारी खेल गया। और फिर कुछ फैंस ने अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाली। उन्होंने न सिर्फ शुभमन को ट्रोल किया बल्कि निजता की हद पार करते हुए उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी। हद तो तब हो गई जब इन कथित फैंस ने शुभमन की बहन तक को भी नहीं छोड़ा, उनका बलात्कार करने और जान से मारने तक की धमकी दी गई। असल में ऐसे लोग किसी के फैंस नहीं बल्कि घटिया सोच और सड़ी हुई मानसिकता के शिकार होते हैं। उन्हें तत्काल अपना इलाज कराने की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि जब हमने विराट कोहली के ऊपर एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि क्यों विराट कोहली को झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तब हमें भी कुछ ऐसे ही फैंस ने खूब गालियां सुनाई थी। खैर, तब शुभमन गिल ने इन ट्रोलर्स को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं जो गालियों का जवाब गालियों से नहीं बल्कि अपने खेल से देने में विश्वास रखता है। बस उसे तलाश थी सही मौके की। 26 मई 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। आईपीएल सीजन 16 प्लेऑफ क्वालिफायर 2। गुजरात टाइटंस और मुंबई की टीमें एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थी। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटा लेती। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैच से थोड़ी देर पहले ही बारिश हो चुकी थी, जिसके चलते मैच थोड़ा देर से भी शुरू हुआ। बारिश भले ही अपना काम करके निकल चुकी थी, लेकिन अभी एक तूफान का आना बाकी था। एक ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। लेकिन अभी सब इससे पूरी तरह बेखबर, एकदम अनजान थे। गुजरात की पारी शुरू करने हमेशा की तरह उतरे रिद्धिमान साहा और क्रिकेट की सनसनी शुभमन गिल। कुछ देर तक बहुत धीमे और संभल कर खेले। अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी 32 गेंदें खेल डाली। हाँ, 32 गेंदों में 50 रन। फिर भी हम इसे धीमी इनिंग नहीं कह रहे, लेकिन ये सच है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। असल में हाफ सेंचुरी जड़ने के बाद गिल एकदम बेकाबू हो गए। ना मालूम उन्हें क्या हो गया। उन्होंने सामने वाले बॉलर को देखे बिना अपना बल्ला भाजना शुरू किया। उनके बल्ले से निकला हर शॉट सीमा रेखा से पहले रुकने को तैयार ही नहीं हो रहा था। जिस तूफान की हम बात कर रहे थे, अब वो अपना खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका था। वो सब कुछ तहस नहस कर देने पर उतारू था। न तो उसे बॉलर दिख रहा था, न कोई फील्डर। उसे दिख रही थी तो बस बॉलर के हाथों से निकली हुई गेंद और बाउंड्री लाइन। मैच देख रहा हर आम और खास हैरान था। दर्शक तो छोड़िए, खेल के बड़े बड़े दिग्गज दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कोई इतनी आसानी से हर दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन वो ऐसा कर रहा था, बेझिझक, बेखौफ। उसकी बेरहम बेदर्द बैटिंग ने मुंबई के खिलाड़ियों और फैंस को पसीने से तरबतर कर दिया। शायद गिल उन ट्रोलर्स को बता देना चाहते थे कि गालियां देकर ट्रोलर्स अपनी जुबान गंदी करते हैं। बाकी उनका खेल न रुका है और न ही रुकेगा। वो साबित कर देना चाहते थे कि भारतीय टीम के प्रिंस वही हैं। गिल मुंबई की बॉलिंग की धज्जियां उड़ाने पर आमादा थे। उनका हर शॉट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था। सही भी है, जिसके तर्कश में क्रिकेट की किताब का हर शॉट मौजूद हो, उससे भला आड़े तिरछे शॉट की क्या जरूरत। मैदान के बाहर पैड बांधे बैठे हार्दिक पांड्या गिल के हर शॉट पर पहले तो हैरान होते, फिर तालियां बजाते। असल में अब तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये मैच दो टीमों के बीच चल रहा था, क्योंकि मैदान पर सिर्फ दो ही चीजें दिख रही थी। पहले तो खुद शुभमन गिल और दूसरे इनके बल्ले से निकले करारे शॉट्स। मैदान का शायद ही कोई कोना छूटा हो जहां गिल ने गेंद न पहुंचाई हो, यानी मैदान का कोना कोना गिलमय हो गया था। गिल की बैटिंग ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की तो धज्जियां उड़ाई, फील्डरों के कंधे भी झुका दिए और फैंस का भी जोश ठंडा कर दिया। फिलहाल इन सबके सामने गिल की बैटिंग का आनंद उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगली 17 गेंदों में खिलाड़ी सीजन का अपना तीसरा शतक बना चुका था, यानी 49 गेंदें और 100 रन। अद्भुत
कमाल, बवाल, हर मुंह से यही शब्द निकले। आमतौर पर पूरी खामोशी से तबाही मचाने वाले गिल ने शतक जड़ने के बाद खुलकर पूरे जोश के साथ जश्न मनाया और अपने शतक से उन कथित ट्रोलर्स की गंदी जुबान पर ताला चढ़ दिया। लेकिन खेल अभी बाकी था। अब 250 का स्कोर गुजरात की मुट्ठी में लग रहा था। शतक के बाद गिल और खोखार हो गए। उनका बल्ला चुप होने को तैयार नहीं था, लेकिन आकाश मधवाल की गेंद पर टीम डेविड ने इनका कैच लेकर गिल की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। गिल ने मैच 60 गेंदों में 129 रन जड़े। इसमें उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए थे। जब मैदान से बाहर जा रहे थे तो बैटिंग के लिए अंदर आ रहे हार्दिक ने उन्हें गले से लगा लिया। डगआउट में पहुंचे तो हर कोई उन्हें बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा। उनकी इनिंग थी ही इतनी खास। इस शतक के साथ ही शुभमन गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले केवल 6 बल्लेबाजी प्लेऑफ में शतक लगा सके हैं। वहीं आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले तीसरे बैटर बन गए। गिल से पहले 2016 में विराट कोहली 4 और पिछले सीजन में जॉस बटलर 4 शतक जड़ चुके हैं। किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी गिल तीसरे पायदान पर है। गिल ने अब तक जहां 851 रन बनाए हैं, वहीं जॉस बटलर पिछले सीजन में 863 रन और कोहली 2016 में 973 रन ठोक चुके हैं। हालांकि भी गिल को फाइनल में खेलना है और जिस खौफनाक अंदाज में वो खेल रहे हैं उससे इन आंकड़ों में तब्दीली आना लाजमी है। पूरी संभावना है कि फाइनल के बाद ये सबको पछाड़कर सबसे ऊंचे पायदान पर काबिज हो जाएंगे। हालांकि कल की पारी में मुंबई के फील्डर्स का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। गिल को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 जीवन दान मिले, लेकिन किस्मत भी उन्हीं पर मेहरबान होती है जिनके हौसलों में जान होती है और ऐसे जीवन दान तो खेल का ही हिस्सा है। हालांकि गिल के आउट होने के बाद मुंबई ने गुजरात पर कुछ हद तक लगाम कसी, जिसके चलते स्कोर 250 तो नहीं जा सका और गुजरात 233 पर ही सिमट गई। हालांकि स्कोर प्लेऑफ का सबसे बड़ा स्कोर है। मुंबई के सामने चुनौती तगड़ी थी, लेकिन ईशान किशन पहले ही चोटिल होकर मैदान से बाहर थे। ऐसे में रोहित शर्मा को निहाल वधेरा के साथ ओपनिंग करने के लिए उतरना पड़ा। उम्मीद थी कि इस बड़े मैच में अब तक लगभग खामोश ही रहा रोहित का बल्ला गरजेगा, लेकिन ना तो रोहित चले ना ही वधेरा। मुंबई ने महज 21 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिए। मुंबई की तरफ से केवल सूर्य कुमार यादव ही एकमात्र खिलाड़ी रहे जो हाफ सेंचुरी तक पहुंच पाए। पूरी की पूरी मुंबई टीम शुभमन गिल की शानदार पारी के बोझ तले दब गई। प्लेऑफ में तो गिल ने अपना काम कर ही दिया, लेकिन अभी फाइनल बाकी है। एक और इम्तिहान अभी बाकी है। देखना ये होगा कि गिल पिछले मैच की तरह महेंद्र सिंह धोनी के जाल में फंस जाएंगे या फिर इस बेकाबू अंदाज में चेन्नई के गेंदबाजों की दशा और दिशा बिगाड़ेंगे। जिस प्रेजेंट फॉर्म में गिल हैं, उसे देखते हुए तो इन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं लग रही है। बचपन से बैट को अपने सिरहाने रखकर सोने वाले शुभमन गिल के कल के खेल ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। हालांकि इन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो एक ही दिल बार बार जीत लेते हैं। उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। फिलहाल तो मैं इंतजार है कल के फाइनल में उनके बल्ले से एक और शानदार और यादगार पारी का। हाँ, एक और बात, किसी का फैन होना बड़ी अच्छी बात है। आप जिसके फैन है उसकी तारीफ कीजिए, पूजा करिए, लेकिन अगर आपके खिलाड़ी के खिलाफ कोई दूसरा अच्छा कर जाए तो उसे कम से कम गाली तो मत दीजिए। अच्छा खेलने वाला हर खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ तारीफ का ही हकदार है, न कि कथित ट्रोलर्स की गालियों का। वास्तव में ऐसे कथित फैन कहलाने के हकदार तो नहीं है। वैसे हमने क्रिक माइंड के कल वाली वीडियो में ये बोला था कि आप आज भले ही शुभमन गिल को गालियां दे रहे हैं, लेकिन आईपीएल खत्म होने दीजिए। यही शुभमन गिल जब इंटरनेशनल मैचेस में शतक जड़ेंगे, 200 रन बनाएंगे, 50 रन बनाएंगे, चौके छक्के मारेंगे, तो आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।